Good morning everyone, welcome back to our channel. This is Reena. This vlog is based on my morning to late night study routine as aspirant. Let's see how I make my day productive and what I study on this day, both prelims and mains preparation. एंड इस दिन मैं ऑलमोस्ट सुबह 5:15 बजे उठी थी। देन आप देख सकते हो बाहर काफ़ी अंधेरा था। फिर चाय पी के थोड़ी देर वॉक वगैरह करके मैं बैठ के थी पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। एक पूरा रूटीन मैं पहले ही सेट कर लेती हूँ ताकि कोई भी ना कहीं भी गड़बड़ ना हो। मुझे काफ़ी एस्पिरेंट बोलते हैं कि आप अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर दिया करो, जो आप करते हो उस हिसाब से ही हम कर लेंगे। तो देखो आपको ना अपनी टू डू लिस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग ही बनानी चाहिए। किसी अदर की टू डू लिस्ट से आप कर भी नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता है, देन आपको अपने अकॉर्डिंग उसको बनानी है। और मेरी जो टू डू लिस्ट है वो इस हिसाब से होती है कि मैं जो बनाती हूँ ना वो चीज़ें मैं करती नहीं हूँ, मैं अलग से करती हूँ। मुझे जब एट द पॉइंट पता लगता है ना टेस्ट के थ्रू कि मेरी यहाँ वीकनेस हो रही है, मुझे इस चीज़ पे काम करना है, तो ऑन द टाइम मैं उस चीज़ पे फिर वर्क करना स्टार्ट कर देती हूँ। देन मेरी जो टू डू लिस्ट है वो फिर अलग ही जाती है कहीं पे। एंड आज का ये जो डे है वो संडे का दिन है और उस दिन मैंने स्टार्टिंग में करंट अफेयर ना उठा के मैंने रीजनिंग मेंस की क्लास स्टार्ट की थी। बिकॉज पिछले कुछ दिन से ना मेरी ये क्लासेस पेंडिंग पड़ी है और बहुत ही हेल्पफुल है ये क्लासेस जो मैं पुनीत सर से करती हूँ। इसमें आज मैंने 4th नंबर वाली क्लास लगाई थी और उसमें टोटल 7 क्लासेस हो चुकी हैं। 4th नंबर वाली मैंने आज लगाई है। देन अभी 3 और बकाया पड़ी है और 3 वो करूँगी तब तक 3 से 4 क्लासेस और हो जाएंगी। तो डेली बेसिस पे नहीं हो पा रही है क्लासेस, बिकॉज मैं पहले कभी मॉक अटेम्प्ट करती हूँ या फिर कभी मैं क्वांट को ज़्यादा टाइम देती हूँ तो रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचता है। लाइक मिक्सअप ही सारी चीज़ें चल रही है। तो आज मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि ठीक है आज मैं रीजनिंग मेन से उठाऊंगी, ताकि मॉर्निंग में जब एक मेंस लेवल की क्लास हुई होगी ना तो हाँ ऐसे रहेगा ठीक है रीजनिंग मेंस का कंप्लीट हो गया है। और इसमें आज जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे ना तीनों में ही सिंबल थे। लाइक 3 वर्ड दे रखे तो तीनों में ही कुछ ना कुछ सिंबल दे रखे थे, उनको फाइंड करना था। और उस चीज़ को फाइंड करने में मैंने लिटरली 20 से 22 मिनट लिए थे। उस एक क्वेश्चन को पॉज करके बना रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या हो रहा है, बट स्टिल मैं उसके अंदर घुस गई। मतलब जितना मैंने तिकड़म लगाना था ना वो सारा लगा लिया और फाइनली वो मेरा लॉजिक फाइंड हो गया और वो सही भी था। देन एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिला था कि हाँ ठीक है तो कोई बात नहीं, टाइम दिया है बट हुआ है। अब ये सारे जो तिकड़म मैंने लगाए हैं ना, क्या पता आगे कोई क्वेश्चन आए तो इन सब में वो मैं अप्लाई करूँ तो मुझे थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन मिल जाए। लाइक इस टाइम से हमें रिड्यूस करना है अपना टाइम। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, नो डाउट क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट स्टिल जब करते जाएंगे ना उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आंखों के सामने आएंगे, वही लॉजिक हमें बार बार दिखेंगे। तो ऑन द स्पॉट हम वहीं ट्राई करेंगे और वहीं हमें लॉजिक फाइंड हो जाएगा। देन अपने आप टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें एक लास्ट वाली जो अनसर्टेन वाली पजल थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। उसमें कुछ मेंबर बैठे थे कुछ खड़े थे, लाइक इस टाइप से थी वो। देन ये मेरी रफ शीट है जहाँ पे मैंने करा था। एंड किसी ने मुझे बोला कि आप अपनी रफ शीट भी दिखाना हमें, जो आप क्या क्या कैलकुलेशन करते हो, कितनी रफ शीट भरते हो। तो मैं आपको लास्ट में अपनी सारी रफ शीट भी दिखाऊंगी। सो अभी 7:30 हुए हैं और 1.5 घंटा हो गया मेरे को करते हुए और रीजनिंग की मैं एक ही क्लास कंप्लीट कर पाई हूँ 1.5 घंटे में। तो अभी थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क निपटाना है, देन फिर आती हूँ पढ़ने के लिए। और बाहर भी अब अच्छा मौसम हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा। जब तक धूप आती है तब तक फटाफट काम निपटा लेती हूँ। आफ्टर दैट शावर वगैरह लेके पूजा वगैरह करती हूँ। फिर घर का थोड़ा बहुत काम होता है। सब पूछते हैं कि आप घर का इतना सारा काम करते हो। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत करता है। लाइक आटा गूंदना, थोड़ी बहुत रोटी वगैरह बना देती हूँ, कुछ बना देती हूँ, बाकी कुछ मम्मी बना लेती है। वैसे ये खुद के लिए भी अच्छा है। पूरे दिन बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, सुबह फिर से उठ के पढ़ाई कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर काम करेंगे तो बॉडी भी थोड़ा सा रहेगी कि हाँ तंदुरुस्त है, हम कुछ कर रहे हैं, आलस नहीं आएगा। देन फिर खीर खाई, मैंने खीर बनाई हुई थी और खाना खा के मैं बैठी थी 10 बजे पढ़ने। स्टार्ट तो मैंने लैपटॉप 10 बजे किया था, बट फिर थोड़ा बहुत कमेंट्स वगैरह के रिप्लाई वगैरह देने लगी तो फिर 10:30 बजे से मैं वापस स्टार्ट की थी अपनी स्टडी। और उस टाइम मैंने, आज संडे था तो रिवीजन करना था, तो जुलाई के 2nd वीक का मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था अपने नोट्स के थ्रू। सीए का जुलाई के 2nd वीक का, जुलाई के 1st वीक का रिवीजन हो चुका है मेरा डन। देन अभी मैं 2nd स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें मैं लिख लिख के याद करने की कोशिश कर रही थी। आप बोल रहे हो कि आप ये लिख क्या रहे हो, तो मैं लिख लिख के
याद करती हूँ चीज़ें। हमेशा से आदत होती है ना, एक जिनकी आदत होती है वो होती है। मैं कॉलेज में थी, भले ही स्कूल में थी, हमेशा आदत थी कि चीज़ों को लिखना है। खाली हाथ बैठ के डायरेक्ट मैं अगर पढ़ती जाऊँगी ना, मुझे कुछ नहीं समझ आएगा, सब ऊपर से मेरे जाएगा और एक ना वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता है मुझे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो जो मैं पढ़ रही थी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, एक तरफ हाथ चल रहा था, एक तरफ मैं आंखों से पढ़ती जा रही थी, तो वो थोड़ा सा मुझे रिकॉल करने में ज़्यादा आसानी होती है, तो इसलिए मैं लिख लिख के याद कर रही हूँ। और ये नोटबुक का पेज था जहाँ पे मैंने एक सिंगल इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ पे मैंने कुछ ना लिखा हो। एंड रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे रिगार्डिंग्स ये कि आप कहाँ से कर रहे हो, कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हो। तो पहला बेस्ट सोर्स तो यही है कि मैं अपने नोट्स फॉलो कर रही हूँ, जो मैं हमेशा से बनाती आ रही हूँ, वहाँ से करती हूँ। और उसमें जो बैंकिंग वगैरह की न्यूज़ होती है वो मेरी ज़्यादा नोट डाउन नहीं की होती है, तो उनको मैं पीडीएफ के थ्रू करती हूँ। लाइक स्मार्ट कीडा की पीडीएफ होगी या फिर क्लाउड अफेयर की पीडीएफ होगी, काफ़ी अच्छी हैं दोनों ही, दोनों में क्विजेस भी काफ़ी अच्छे आते हैं। देन वहाँ से रिवीजन करती हूँ और वो पीडीएफ होते हैं मैं आपको अपनी टीजी पे शेयर भी कर देती हूँ। एंड ये अपने जो हैंड रिटन नोट्स मैं अभी बना रही हूँ कुछ दिन से, 1 से लेकर 5 सितंबर के मैंने ऑलरेडी टीजी पे शेयर कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो मैं किस टाइप से अपने नोट्स बनाती हूँ। और एक कमेंट ये भी था कि क्या आप सारा सीए पढ़ रहे हो, हर एक न्यूज़ पढ़ रहे हो। तो हर एक न्यूज़ में नहीं पढ़ रही, जो न्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती है, जो डेटा मेरे सर के ऊपर से जाता है, लाइक स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई जैसे, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा डेटा आ गया मेरी बस की नहीं है, जिनको याद करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं उनको स्किप कर देती हूँ। सीधी सी बात है, स्मार्टली वर्क करना है, सारा कुछ हम पढ़ भी नहीं पाएंगे और अगर हमने याद करने की कोशिश भी की तो एग्जाम के प्रेशर में वो चीज़ें हमें याद भी नहीं आएगी, हमें सब लगेगा ये भी सेम है, ये भी सेम है, और हम वहाँ पर टिक भी नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, सारा कुछ नहीं करती हूँ मैं, जितना मेरे बस की है मैं उतना ही कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रही हूँ। संडे को ज़्यादा रिवीजन कर रही हूँ, बाकी डेली बेसिस पे डेली वाला कर रही हूँ 1 घंटे का, एंड 1 सवा 1 घंटा अदर रिवीजन को दे रही हूँ, सवा 2 घंटे ही करंट अफेयर को दे रही हूँ डेली बेसिस पे। और ये जो कचरा मारा है मैंने, मेरे को खुद नहीं समझ आया मैं कहाँ कहाँ क्या क्या लिखती चली जा रही हूँ। एंड अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, ऑल दो बैंकिंग भी हो गया, एंड काफ़ी एस्पिरेंट का, तो अभी सीजीएल का भी एग्जामिनेशन है इंक्लूडिंग यूपीएससी, तो आपके लिए है खान सर की बेस्ट बुक है सामान्य जीके की, जो सेकंड रिवीजन एडिशन है, जिसमें आपको सारा स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा। लाइक वो अगर हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, वो भी इसमें शामिल किया गया है, जो आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों वर्जन में मिल जाएगी। एंड फ्लिपकार्ट पे ये आसानी से अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो, काफ़ी सही है और इसमें ना काफ़ी सारा कंटेंट है। लाइक आपको पता है कि अभी स्टैटिक जीके भर भर के पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये आता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट 2 सवा 2 घंटे सीए रिवीजन के बाद में मैं सो गई थी और ऑलमोस्ट मैं सवा 2 घंटे तक सोई हूँ। मैं 12:30 बजे सोई थी और 2:30 बजे जाके मेरी आँख खुली है, और उस टाइम मौसम कुछ ऐसा हो रखा था, पता नहीं इतनी नींद कैसे आ जाती है मेरे को दिन में। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूंगी एसबीआई क्लर्क का, गाइडली से स्टार्टर वाला मॉक अटैम्प्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे कि आप एक गाइडली का मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। लाइव अटैम्प्ट करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया रिकॉर्ड करके, बट मैं अभी अटैम्प्ट कर रही हूँ। और स्टार्टर वाला मैं इसलिए अटैम्प्ट कर रही हूँ बिकॉज इसमें ना एकदम एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट होता है, बिल्कुल जो रियल एग्जाम में पेपर आता है ना स्टार्टर में वही है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा ईजी है। लाइक इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उस हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा ओवरऑल कि हाँ किस टाइप से हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये अदर मॉक के कंपैरिजन में ईजी होता है, बट देखते हैं इसमें परसेंटाइल क्या रहेगा। एंड कुछ डाउट थे कि हमें एक दिन में ना कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। देखो एक दिन में आप लगाने को तो 3 भी लगा लो, 4 भी लगा लो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देने के लिए देना है, हमें उसको एनालाइज भी प्रॉपर करना है। जो बोल रहे हैं ना हमारे स्कोर नहीं आ रहे, तो उनको ये बोलूँगी कि अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज अच्छे से करो। भले ही आप दिन में 2 मत दो, 3 मत दो, 1 दे लो, बट आप उसको इस तरीके से दो कि आप रियल एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हो। ये आपका रियल एग्जाम ही चल रहा है, आपको यहीं से पता लगेगा आप कितने पानी में हो और आपके लिए कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। देन फिर आप इन चीज़ों को एनालाइज करो, देन आप देखो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। यार रोने से नहीं होगा कि हमारे मॉक में स्कोर नहीं आ रहे, हम क्या करें। मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि आपको क्या करना है, मैंने अपनी तरफ से जितना बताना था वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। एक पूरी सेपरेट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी कि अगर आपके मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर आप चाहो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। एंड अदरवाइज तो मैं यही बोलूँगी कि आपके कमी आप खुद पता कर सकते हो, आप
कहाँ कमी कर रहे हो, ठीक है, वो भी मॉक को एनालिसिस करके अच्छे से। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। दिन में 10 मॉक दे लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपका घंटा इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करोगे और उसमें जो आपकी कमियाँ रही है उन पे काम नहीं करोगे। सीधी सी बात है, साफ कहना सुखी रहना। बिल्कुल भी अच्छा मॉक टेस्ट नहीं गया ये। 79 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे। आई गॉट 67.75, परसेंटाइल 59.93 है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम से बिल्कुल डाउन हो गया है। इंग्लिश में 23 अटैम्प्ट करे थे, 5 क्वेश्चन गलत करिए। क्वांट में काफ़ी कम अटैम्प्ट हुआ है, बहुत अच्छा हो सकता था, बट मैं अभी दिखाती हूँ मैंने क्वांट में कहाँ गड़बड़ी करी थी। और रीजनिंग में 2 गलत हुए हैं जो नहीं होना चाहिए था। रीजनिंग में यू कैन सी स्कोर 31.5 एंड स्कोर के साथ परसेंटाइल 52, मतलब काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने फुल अटैम्प्ट किया इसमें। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे गलती क्या करी है। इसमें जो पैरा जंबल वाले क्वेश्चन थे, मिनी पैरा जंबल, वो मैंने सारे सही करे हैं। और मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन मैंने गलत करे हैं। ओवरवर्क लाइक इसमें ना स्पेलिंग तो सारी सही थी, बट इसमें ग्रामर की और कुछ वर्ड की मिस्टेक्स वगैरह थी। ग्लोरीफाइंग नहीं हो, ग्लोरीफाइंग हो गई है। और इसमें मेरे को लग रहा था हेल्टेड, नेवल में और हेल्टेड में मेरे को गलती लग रही थी, पर NAVAL होगा ना, नेवल VAL होता है, नेवल सीज फायर, ठीक है, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ओहो, इन दोनों में ही मुझे लग रहा था कि यह अंडर एस्टिमेट हो गया, अंडरमाइन करना, इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। और अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट है, और अंडरमाइन का मतलब होता है कि डैमेज कर देना, ठीक है, किसी को वीक कर देना, डैमेज कर देना, ठीक है, ओके। और इसमें पुश और इग्नोर, पुश आना चाहिए था, और एक इसमें ये वाला मैंने गलत करा है। अच्छा, रेगुलरली और वेवी मेरे को लगा था ये, बट पता नहीं मैंने ये ऊपर वाला क्यों लगा दिया, कोई बात नहीं। वैसे भी इसमें करेक्ट आंसर ओनली 7.34, बहुत ही कम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही करा है। और क्वांट के अंदर भी 2 गलत करे हैं मैंने, मतलब क्वांट में पता है मैं क्या देख रही थी, इसमें ना क्वांट में गड़बड़ दी हुई है। मैं आपको हिंदी में इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। इसमें हिंदी में दी हुआ है कि औसत फोर्थ की संख्या दी गई है कि उसने टोटल 4 बाउंड्री कितनी मारी, बट आप इंग्लिश में देखोगे ना, यू कैन सी इंग्लिश में इसने दिया एवरेज नंबर और बाउंड्री हिट दिया इंग्लिश के अंदर। और यहाँ पे मेरी गड़बड़ होगी, मैंने इसको हिंदी में देखा और मैं इसको बनाने का ट्राई कर रही हूँ, बट यहाँ तक तो बन गया था, R तक सॉल्व हो गया था। यहाँ पे आके मुझे पता लगा 5 से 72 तो डिवाइड ही नहीं होगा, देन फिर मैं निकालूँ कैसे। उस टाइम मैंने इसको स्किप करा था, और यू कैन सी मैंने इसमें 2 मिनट लिए थे, बट मैं इसको बाद में आके जब मैंने देखा ना, जब मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा तब यहाँ पे मेरे को बाउंड्री हिट हुआ, और इस चक्कर में मैं इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाई। जो मुझे लगा फटाफट लास्ट में 1 मिनट बचेगा, जो हुए क्वेश्चन वही मैंने सिर्फ टिक करे हैं। और एक ये वाला, अरे ये वाला मैंने गलत कर दिया, 180 लगा दिया, 90 लगाना था, चलो कोई बात नहीं। बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं करी, ये वाली DI मैंने नहीं करी थी, कर सकती थी, बट इस DI ने काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट कर दिया। और सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन भी काफ़ी सही थे, बिल्कुल इजी लेवल के भी नहीं थे, यू कैन सी काफ़ी ठीक थे, लेवल लेंथी हो रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन लेंथी हो रहे थे, टाइम टेकिंग भी थे। रीजनिंग में जो मैंने गलत करा है वो मैंने गलत करा है, ये लो, 6 मेंबर और 6 फ्लोर, वारीना 1 लेस देन 1 मोर देन, और एक इनइक्वालिटी का गलत करा है, फर्स्ट ट्रू ACS, ओहो ACS गलत लगा दिया, पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया, साफ साफ दिख रहा है ACS नहीं होगा, यही होती है जल्दबाजी में गड़बड़ी। और ये वाला मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था, कोई बात नहीं। बाकी इंग्लिश में अच्छा नहीं करा है, देन नेक्स्ट टाइम से और बेटर करने की कोशिश करेंगे। एंड मैंने इंग्लिश में ज़्यादा गड़बड़ी करी थी, तो मेरा मन था कि इंग्लिश का ही मैं कुछ करूं, तो मैंने वरुण सर के पेड बैच से क्लासेस स्टार्ट करी थी। और ये सर का पेड बैच का ओवरऑल रिव्यू है, आप देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पे। वैसे मैं रिकॉर्डिंग करना डालना शायद ना हो, सर डांट भी दें, बट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सर अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ डांटना मत मेरे को, मैं इनको दिखा रही हूँ कि आपने कितना अच्छा कंटेंट दिया है, क्या क्या आपने अपने बैच में प्रोवाइड करवाया है। 1.5-2 घंटे की तो मेंस की क्लासेस एक दिन में हो रही है। और यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट करा था वो SBI कलर का फर्स्ट मॉक टेस्ट जो सर ने करवाया था सॉल्यूशन, वो वाला मैंने स्टार्ट करा था। और ये काफ़ी अच्छा था यार मॉक टेस्ट, सच में। इसको मैंने पहले खुद अटैम्प्ट नहीं करा था, बट मैंने डायरेक्ट क्लास से ही देखा था, शायद मैं इसको पहले अटैम्प्ट करके देन क्लास देखती तो मैं बेटर कर पाती। बाकी जो पूछ रहे थे कि आप इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश के लिए मैं वरुण सर की क्लासेस कर रही हूँ, लाइक पेड क्लासेस होगी वो कर रही हूँ डेली बेसिस पे। एंड वोकैबलरी की जो क्लासेस आ रही है वो डेली नहीं हो पा रही है, बट ट्राई करती हूँ कि उनको जब भी टाइम मिले वो वाली चीज़ करूँ। एंड एक मैं सेक्शनल मॉक दूँ, जो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज इसके लिए भी टाइम नहीं बच रहा है, तो मैं अभी सर की क्लासेस के थ्रू ही प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी। और इसमें मेंस की जो क्लासेस है वो पेड वाली, वो मेरी सारी बकाया पड़ी है अभी हाल फिलहाल में जो हुई है, तो इन सबको मैं करूँगी। बाकी यूट्यूब
यूट्यूब से ऑलमोस्ट क्लासेस मैंने कर ली है कंप्लीट। तो इतना करने में शाम के 6:30 हो जाते हैं मेरे को। देन फिर मैं और मेरी कज़न जो है वो हम बाहर चले जाते हैं खेत में थोड़ी देर घूमने के लिए। देन फिर मैंने काफ़ी टाइम ब्रेक लिया। शाम को खाना वगैरह खा के मैं 9 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए। और उस टाइम आज मैंने पहली बार पीओ मीन्स का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करा है, जो मैं दे रही हूँ स्मार्ट कीड़ा से। सेक्शनल मॉक था वो मैंने स्टार्ट करा था और सोचा था कि इसको मैं आज कंप्लीट करूँगी। ये फर्स्ट मॉक था मेरी लाइफ का IBPS पीओ मीन्स क्वांट का। बट इसको अटेम्प्ट करने से ज़्यादा मेरा फोकस ये था कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के हैं और कौन से क्वेश्चन करने लायक है, कौन से क्वेश्चन करने लायक नहीं है, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है और क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। मैं वो चीज़ें ज़्यादा देख रही थी। अटेम्प्ट तो मैं इसको कम ही कर रही थी। लाइक पहले मैं क्वेश्चन को आराम से बैठ देखती हूँ, पढ़ती हूँ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा ये ऐसे है, इसको ऐसे करना है। देन फिर मैं उसको आराम से सॉल्व करती जा रही हूँ। मैं टाइमिंग में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्या टाइमिंग चल रहा है, क्योंकि पहला मॉक था तो मेरे को बहुत अच्छे से ना इसको ऑब्जर्व करना था। ठीक है, तो मैं यही चीज़ें कर रही थी। कुछ देर तो स्टार्टिंग में मैं 5-6 मिनट तो बस ऐसे हाथ लगा के बैठी रही कि क्या क्या चीज़ें आ रही है वो मैंने देखा। देन फिर मेरे से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं बनाती चली गई। एंड लिटरली ना बहुत हार्ड मॉक नहीं था। क्वांट के मेंस के क्वेश्चन होते हैं ना वो लेंथी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और हमारे लिए वो टाइम टेकिंग होते हैं, देन हमें हार्ड लगते हैं। यही चीज़ मैंने देखी कि हार्ड तो कुछ भी नहीं था, सब चीज़ें डूएबल थी। अगर मेरे को कोई बोलता ना इस मॉक को तुम्हें 3 घंटे में कंप्लीट करना है, मैं सच में इसको 3 घंटे में कर देती। सारे क्वेश्चन में इसके कर देती, चाहे ईजी से ईजी हो या हार्ड से हार्ड हो। बट बात वहीं आती है ना कि टाइमली हमें करना है चीज़ों को। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, मुझे भी पता है स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने रीजनिंग में बोला था तो वहीं सिनेरियो क्वांट में भी सेम है। तो इस मॉक टेस्ट को मैंने स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करा था। लाइक ये 45 मिनट का था शायद, और इसको मैंने 30 to 35 मिनट तक अटैम्प्ट करा था। देन मैंने इसको सबमिट कर दिया। और इसमें सिर्फ मैंने 9 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे। इतनी देर में मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए और 7.75 मेरा स्कोर आया था। एंड इस स्कोर के साथ मेरा जो परसेंटाइल था वो 49 था। बट मैंने इसको कंप्लीट करा, पूरा सबमिट करके देन फिर मैंने सॉल्व करा। ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे मेरे को इस मॉक को सॉल्व करने में लग गए थे। और ये मेरी रफ शीट्स है जो आज मैंने पूरे दिन में करी है। जिन्होंने बोला था आप अपनी सारी रफ शीट्स लास्ट में ज़रूर दिखाना, यू कैन सी आज मैंने इतनी रफ शीट भरी है। बहुत ज़्यादा नहीं भरी है बिकॉज इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आज मैंने नहीं करी थी। कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत कैलकुलेटिव नहीं थे, बट हाँ थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी था। तो ये सारी मेरी रफ शीट है और आज मैंने इतना ही करा 11:30 बजे तक। सो या गाइस दैट्स इट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर डेली सच व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।